Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today I am going to tell you about chapter 3 Honeycomb class 7th textbook point to point explanation, also in Hindi explained. Before you read, have you ever read a comic book? क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? A comic book contains story told mainly through pictures. जो कॉमिक बुक होती है ना, उसमें सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जाता है. Now the chapter name is Gopal and the Hilsa Fish. Now let us start without any further ado. It was the season for Hilsa Fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa Fish. तो इसमें बताया गया है वो सीज़न चल रहा था हिल्सा फिश का. जो फिशरमैन थे वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही सोच रहे थे और कुछ भी नहीं. उसके बाद है फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट द हिल्सा फिश. यानी कि जो फिश बेचते थे या जो जिनकी फ़िश की दुकान थी वो सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रहे थे. तो अभी वो एक सीन दिखाया गया है. कम बाय द प्राइस इज डाउन टुडे, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे. वो कस्टमर को बोल रहे थे आओ ले लो, आज जो हिल्सा फिश की प्राइस है वो बहुत कम है. द हाउस होल्डर कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. जो घर संभालते हैं वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही सोच रहे थे और किसी के लिए भी नहीं. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. मेरे को इसकी हिल्सा फिश के लिए कितना भरना पड़ेगा. यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. मैं आपको बताऊं तो आप बिलीव नहीं करोगे. तो उसने ऐसा क्यों बोला शॉपकीपर ने, क्योंकि जो प्राइस थी हिल्सा फिश की वो लो थी, यानी कि कम थी. And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but Hilsa fish. Your Majesty, you should have seen the huge Hilsa I caught. It was यानी कि पैलेस में भी जो कोर्टियर्स थे वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे कि मैंने एक भरी फिश पकड़ी, ये वो सब बातें कर रहे थे सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में. अब मैजेस्टी किसको बोला जाता है? मैजेस्टी पहले ज़माने में किंग को बोला जाता था रिस्पेक्ट के तौर पे. स्टॉप इट, किंग ऐसा बोलता है क्योंकि वो लोग हिल्सा फिश के बारे में बातें कर रहे हैं तो एक ही एक बात सुन के पक गया था. आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन. तो किंग पूछता है कि आप कोर्टियर हो कि फिशरमैन हो. द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज. द किंग फेल्ट गिल्टी. यानी कि जो कोर्टियर्स थे वो एकदम चुप हो गए और अपनी आंखें नीचे कर दी. कोई सॉरी बोलने के लिए या ऐसे करने के लिए आंखें नीचे कर लेता है और एकदम साइलेंट हो जाता है ना, उस टाइप की कंडीशन में. तो फिर किंग बोलता है हाँ ये मेरी ही गलती, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये हिल्सा फिश का सीज़न है तो वो उसकी बातें सुनेगा ना. आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. ऐसा किंग बोलता है, यानी कि ये हिल्सा फिश का ही सीज़न है और किसी का नहीं. तो हिल्सा फिश के बारे में ही तो बातें होगी. Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. गोपाल भी एक जन को 5 मिनट के लिए भी चुप नहीं करा पा रहा था. ओह आई थिंक योर मैजेस्टी आई कुड. गोपाल बोलता है काश मैं इन लोगों को चुप करा पाता. Then let me see you buy a huge Hilsa fish, bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, your majesty. तो किंग अभी गुस्से में और ये पूरी बातें जो हो रही थी कन्वर्सेशन वो सुन के क्या बोलता है कि अगर तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेके आए पर कोई भी रास्ते में तुम्हें हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछे तो ये मेरा चैलेंज है. तो फिर गोपाल बोलता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज. हाँ मेरे को चैलेंज मंजूर है. अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिनों के बाद. वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन. तो उसकी वाइफ जो गोपाल की वाइफ है वो पूछती है कि आपका फेस ऐसे आधा सेव क्यों किया हुआ है. आई एम ड्रेसिंग टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. मैं एक बड़ी हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ. वॉट इज़ द मैटर विथ यू. प्रॉब्लम क्या है उसकी वाइफ, गोपाल की वाइफ ऐसा पूछती है. वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विथ एस. ऐसा आप लोगों को पता होगा होलिका दहन होता है ना, तो उसके बाद दूसरे दिन पे है ना एसिस हो जाती है. ब्लैक कलर का आपने देखा होगा ना, उसको एस बोलते हैं. तो जो गोपाल है ना अपनी पूरी बॉडी पे एस लगा रहा था. तो गोपाल आंसर में देता है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. मैंने आपको बताया कि मैं हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ, वही तो मैटर है. लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट. मेरी बात सुनो, आप ऐसा नहीं कर सकते. यू कैन पॉसिबली गो आउट इन दिस डिस्ग्रेसफुल रैग्स. व्हाट आर यू अप टू. यानी कि ये बोलती आप ऐसे गंदे कपड़ों में नहीं जा सकते बाहर, बात क्या है. तो फिर से गोपाल बोलता है हाउ मेनी टाइम्स आई मस्ट टेल यू.
मैं कितनी बार आपको बताऊं, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। मैं बाहर जा रहा हूँ हिल्सा फिश लेने के लिए। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। तो उसकी वाइफ सोचती है कि ये पागल हो गया है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैरेट्स। तो फिर उसने हिल्सा फिश खरीद ली और अभी पैरेट्स की तरफ जा रहा था। मदर लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो फिर ये एक बच्चा बोलता है अपनी मदर को, ये मैन को देखो, ये कॉमिकल जैसा तो नहीं लग रहा, यानी कि हंसने जैसा, इसको देख के हंसी आ रही हो, इस टाइप का। ही मस्ट बी अ मैड मैन, हस आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक। यानी कि सब लोग आजू बाजू लोग सिर्फ उसके बारे में ही बातें करने लगे और बोलने लगे ये पागल आदमी होगा, ये वो होगा। When गोपाल reached द कोर्ट, कोर्ट यानी कि इसमें पैलेस की बात की गई है। जब गोपाल उधर पहुंच गया, वॉट डू यू वॉन्ट, तो जो गार्ड्स होते हैं ना वो पूछते हैं आपको क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द किंग। जो गोपाल है वो बोलता है कि मेरे को किंग को देखना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। आप किंग को नहीं देख सकते हो, चले जाओ यहाँ से। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। जो गोपाल है वो नाचने गाने लगा जोर जोर से। इनसाइड द पैलेस, द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो आधी आवाज़ आने लगी, द मैन इज़ क्रेजी, जो मैन है वो बहुत क्रेजी है। थ्रो हिम आउट एट वंस, ऐसा किंग सोचने लगा। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, ऐसा वो आदमी बोलता है। गोपाल, उसकी आवाज़ आ रही है किंग को। ब्रिंग दैट मैन एट टू मी एट वंस, जो किंग बोलता है मेरे पास लाओ ये इंसान को। यस योर मैजेस्टी, जो गार्ड होते हैं बोलते हैं ठीक है मैं लाता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को किंग के आगे पेश किया गया। तो फिर उसमें से कोटियस बोलते हैं इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, कोटियस सोचने लगता है कि ये पागल हो गया। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, लगता है ये कोई इसका क्रेजी जोक होगा। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो किंग पूछते हैं आप ऐसे कपड़ों में क्यों ड्रेस किए हुए हो। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो फिर गोपाल बोलता है लगता है आप कुछ भूल रहे हो। फॉरगॉटन समथिंग, ऐसा किंग सोचता है क्या, मैं क्या भूल गया हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द हिल्सा फिश टूडे। फ्रॉम द कोर्ट, from the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about हिल्सा फिश। तो ये बताता है कि मार्केट से लेके यहाँ तक कोर्ट में एक इंसान ने हिल्सा फिश के बारे में नहीं सोचा, नहीं बोला है। Only then the king remembered the challenge he had thrown to गोपाल। ये सब बताने के बाद किंग को अपना चैलेंज याद आ गया। हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। फिर किंग हंस के बोलता है तुमने फिर से एक इम्पॉसिबल चैलेंज पॉसिबल कर दिया। वर्किंग विथ टेक्स्ट, जो आप आंसर्स क्वेश्चन गूगल वगैरह या फिर टीचर जो आपको देती है वो कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ ट्रू फॉल्स डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रू फॉल्स, क्योंकि ट्रू फॉल्स एग्ज़ाम वगैरह में भी काफ़ी लोगों को पूछे जाते हैं और मैं मेरे चैनल पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें और क्लास 7, 8, 9 का फुल कोर्स कराने वाली हूँ। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर ईजिली, ट्रू, उसने बोला था ना स्टॉप, वो वाला। गोपाल वॉज अ मैडमैन, फॉल्स, वो मैडमैन नहीं था, उसको चैलेंज दिया गया था। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, ट्रू, हाँ वो बुद्धिमान था क्योंकि उसने ये चैलेंज तो उसने ही सॉल्व किया ना, क्योंकि इम्पॉसिबल चैलेंज ऐसा कौन कर सकता था। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, फॉल्स, कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो डिसेंट क्लोथ्स नहीं खरीद सकता था, ये तो उसका चैलेंज था। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज सोन टू बी रॉन्ग, फॉल्स, वो तो खुश हुआ ना, किंग ने बोला कि तुमने फिर से एक इम्पॉसिबल चीज़ प्रूव कर दी, तो ये फॉल्स है। तो ये आपकी स्टेटमेंट्स है, अगर आपने बुक में नोट नहीं की हो तो लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्लास 7 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल so that you can be updated with my upcoming videos and do like and share this video.